नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम आरोग्य जीवन के लिए 5 प्रतिज्ञा करते हैं। पहली है कि मैं रोज योग करूंगा और योगाहारी बनूंगा। योग करना और योगाहारी बनना दोनों में फर्क है, तो ये हम योगाहार में सिखाते हैं। दूसरी, मैं चबा चबा के ही खाऊंगा, बिना भूख का भोजन और बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा। ये भी एक प्रतिज्ञा कर लीजिए। आरोग्य जीवन के लिए, आरोग्य जीवन आपका अच्छा रहे, इसके लिए ये भी जरूरी है। तीसरा, मैं रोज बिना पकाया हरी पत्तियों का भोजन में शामिल करूंगा। यानी कि आपको हरी पत्ती का जूस पीना है, या तो उसकी चटनी खानी है, या तो इसकी गोली, या तो उसकी कैप्सूल, जो भी अवेलेबल है, हरी पत्ती आप हर रोज खाएंगे। मैं मेरा वजन बढ़ा के भारत माता की छाती पे पैर नहीं रखूंगा। यानी कि मैं अपने वेट को, अपने शरीर के वजन को कंट्रोल रखूंगा। ये प्रतिज्ञा करो, आप तभी कर पाओगे, इसके अलावा नहीं हो पाए। और लास्ट में, मैं बीमार रह के और व्यसन करके अपने कुटुंब और देश पर बोझ नहीं बनूंगा। ये 5 प्रतिज्ञा आप करोगे तो आपका जीवन आरोग्यमय हो जाएगा और आनंद पूर्वक आप जीवन जी पाओगे। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर भी हूँ और हम बेसिकली तो सिविल इंजीनियर है और आहार का इंजीनियरिंग, यानी कि आहार में क्या ध्यान रखना है, उसका इंजीनियरिंग क्या कहता है, उसके ऊपर बात करते हैं। हम अपने आप को ग्रीन डॉक्टर इसीलिए कहते हैं कि हम ग्रीन कलर की खुराक को, हरी पत्तियों का जो महत्व है, हरी पत्ती हमारे शरीर के लिए जितनी महत्वपूर्ण है, वो सारी बातें हम समझाते हैं। आपको एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, योग, कहीं हरी पत्तियों का महत्व नहीं मिलेगा जो हम आपको बताते हैं। इसीलिए हम अपने आप को ग्रीन डॉक्टर बोलते हैं। तो आरोग्य के लिए पंचामृत 5 बातें आपको याद रखनी है। बीमारी ऐसे नहीं आती है, बीमारी आने की वजह एक ही है, बिना चबाया पकाया यानी कि एसिडिक खुराक, जरूरत से ज्यादा, तीनों टाइम खाने से शरीर में कचरा बढ़ जाता है और पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। इससे बीमारी आती है। सिंपल सी बीमारी की व्याख्या है, शरीर में बढ़ा हुआ कचरा और माल न्यूट्रिशन, 2 वजह से ही बीमारी आती है। बीमारी नहीं आती है, आप चबा चबा के खाइए, कच्चा यानी कि अल्कलाइन खुराक ज्यादा खाइए, पोषक तत्व के पूर्तता के लिए आप हरी पत्ती खाइए, बीमारी नहीं आती है। बीमारी जाती है तो 2 बातों से, शरीर का कचरा निकाल दीजिए और पोषक तत्व दे दीजिए, बीमारी चली जाएगी। बीमारी से बचने के लिए हर रोज योग करो, बॉडी की सफाई करो, एनिमा लिया करो, या तो एक टाइम उपवास करो, योग नहीं कर सकते हो तो, या तो हफ्ते में 1 दिन निर्जला किया करो। चबा चबा के खाइए और अल्कलाइन ज्यादा खुराक खाइए, बिना पकाया, तो बीमारी से बचोगे। और बीमार हो गए हैं तो आप डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। ये 5 बातें आपको याद रखनी है। कल हमने गॉल ब्लेडर, पित्ताशय निकाल दिया है तो क्या करें, और निकालने की नौबत ना आए इसके लिए क्या किया जाए, वो सारी बातें हमने कल के वीडियो में हमने देखी थी। आज का सवाल है, एक भाई लिख रहे हैं कि आई हैव ग्लूकोमा आई प्रॉब्लम, आंखों में समस्या है, कैन यू सजेस्ट प्रिकॉशंस। तो ये एक प्रकार का नेत्र रोग है जिसमें क्रमशः दृष्टि क्षीण होती जाती है, जिसको काला मोतिया भी बोला जाता है और ग्लूकोमा बोले जाते हैं। तो ये मोतियाबिंद 2 प्रकार के होते हैं, एक सफेद जिसको कैटरेक्ट बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं, दूसरा ग्लूकोमा जिसको हम काला मोतिया बोलते हैं। तो ये चित्र में आपको ये दिखाई दे रहा है उसका डिफरेंस। जो मोतिया होता है वो व्हाइट कलर का होता है नॉर्मल, और काला जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है।
और ये सॉलिड होता है, वो पत्थर, इसको पत्थर या मोतिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस ऐसा क्षार जमा हो जाता है अपनी आंखों में और फैलता जाता है और धीरे धीरे दृष्टि क्षीण हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या होता है? तो इसके पाछड़ इसमें एक कारण ये भी माना जाता है कि हमारी आंखों में सफाई के लिए जो लिक्विड पैदा होता है वो ड्रेन हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। जब आंखों में से सफाई करने का जो कचरा निकालने के लिए जो लिक्विड पैदा होता है वो जब ड्रेन नहीं होता है, आंखों में भरा रहता है, तब वो सूख जाता है और सूखता जाता है और स्केलिंग होता जाता है और स्केलिंग होने के कारण वो पथरी में कन्वर्ट होता जाता है, तो पत्थर बनता जाता है। तो पहले तो आंखों में से ड्रेन नहीं हो रहा है, कई बार मेडिकेशन की साइड इफेक्ट से मोतियाबिंद हो जाता है, काला मोतिया। तीसरा है कि भाई आपकी जो आंख है, आपकी आंख की नर्वस सिस्टम है, वहां जहां खून पहुंचता है वहां ब्लड फ्लो जो होना चाहिए वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तभी भी ये समस्या आ जाती है। और कई बार हाई ब्लड प्रेशर, ज्यादा बीपी परमानेंट रहने से भी ये समस्याएं आती है। तो कारण कोई भी हो सकता है, आपको ये मैंने बताया, इसी में से कोई भी कारण से मोतियाबिंद हो सकता है, काला मोतिया हो सकता है। तो अब क्या करें? तो जैसे हम कल देखा कि गॉल ब्लेडर के स्टोन को भी आप पिघाल सकते हो, आप किडनी के स्टोन को भी पिघाल सकते हो, इसी तरह ये मोतियाबिंद को भी पिघालने का प्रयत्न करो तो आपको रिजल्ट मिल सकता है, हो सकता है, क्योंकि जो समस्या से मोतियाबिंद बना है वो समस्या को सॉल्व कर लीजिए, धीरे धीरे वापिस हो सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एनडीएस फॉलो करना पड़ेगा। या तो आप सुबह में योगा एक्सरसाइज नहीं करते हो तो सुबह से दोपहर तक का एक टाइम का उपवास करो। आपको खाने में अल्कलाइन खुराक ज्यादा खाना है, एसिडिक खुराक कम खाना है, कच्चा ज्यादा खाना है, कच्चे में हरी पत्तियां ज्यादा लेनी है, क्योंकि आपकी नर्वस सिस्टम में जो मेंटेनेंस रिपेयरिंग के लिए जो भी समस्या है, तो कोई भी कारण से शरीर में आंखों में समस्या आई है उसको सॉल्व करने के लिए, रिपेयर करने के लिए नया खून चाहिए जो हरी पत्ती देगी, और न्यूट्रिशन आपको हरी पत्तियों से ही मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। दूसरा, आपकी आंखों में, आंखों के लिए नर्वस सिस्टम, आंखों की नर्वस सिस्टम अच्छी काम करे इसके लिए हरी पत्तियों में धनिया का पत्ता ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। और साथ में आंखों में जो मोतियाबिंद हो चुका है उसको पिघालने के लिए आपके खून के अंदर खट्टी चीज शामिल करनी पड़ेगी, यानी कि खट्टे फल ज्यादा खाने पड़ेंगे। तो जो लोग पैसे खर्च कर सकते हैं वो लोग ताजे खट्टे फल लाए, हो सके इतने ज्यादा खट्टे फल खाए। तो खट्टी चीज से क्या होता है, वो जो स्टोन स्केलिंग हो चुका है वो पिघलना चालू हो जाता है, कचरा निकलना चालू हो जाता है। और लास्ट में आंखों के लिए योगा जो होता है वो भी आपको साथ में करना पड़ेगा। योगा फॉर आईज आप लिखोगे तो आपको YouTube पे ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो इससे आप आंखों की एक्सरसाइज भी कीजिए, साथ में डाइट बदलिए, हरी पत्ती खाइए, खट्टे फल ज्यादा खाइए, इससे मोतियाबिंद पिघलने का चालू हो सकता है। ठीक है, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो जैसे हम बोलते हैं कि भाई किडनी में पथरी बढ़ गई है और बड़ी हो गई है, वो हिल रही है, आपको हैरान कर रही है, उसको जल्दी पिघालना है, तो हम कई बार बोलते हैं कि 1-2 दिन कंटिन्यूअस नींबू पानी पे रहिए। तो आप जैसे नींबू पानी पे रहते हो तो आपकी किडनी की पत्थर जो होती है वो पिघल जाती है। तो इसी तरह आपके शरीर में डाइट में जितने खट्टे फल ज्यादा जाएंगे, इतना आपका शरीर का जो पीएच वैल्यू है, आपका जो खून है वो खट्टा रहेगा। तो वो जो क्षार हो चुका है, स्केलिंग हो चुका है, वो क्षार धीरे धीरे टूटेगा और धीरे धीरे पिघल सकता है। तो आंखों के लिए जिन लोगों का मोतियाबिंद बहुत ज्यादा हो गया है, बिल्कुल दिखना बंद हो चुका है, तो उनको
हो सकता है तो ऑपरेशन करके राहत ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये आंखों में जो स्केलिंग हो जाता है उसको पिघलने में, जो पत्थर हो चुका है उसको पिघलने में टाइम थोड़ा ज्यादा जाता है। आपको धीरज रखनी पड़ेगी। आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो ऑपरेशन मत करवाइए, आप डाइट पे आ जाइए, धीरे धीरे आपको फायदा शुरू हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा 6 महीने 12 महीने में तो आपकी आंखों का रोशनी वापस आ जाएगी। लेकिन आपको दिख ही नहीं रहा है तो फिर आपको ऑपरेशन करा के ये पत्थर पत्थर या मोतिया बोलते हैं उसको, काला मोतिया बोलते हैं उसको, निकाल देना चाहिए। और इसकी जगह आप दूसरा जो लेंस होता है वो लगवा लीजिए। लेकिन दोबारा न बने इसके लिए भी आप एनडीएस फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इकट्ठा करोगे तो धीरे धीरे करके आपको ये काले मोतिये में फायदा जरूर मिलेगा। आज की उपयोगी प्रोडक्ट है एप्पल विनेगार। जो लोग गरीब है, पैसे की आवक मर्यादित है, मध्यम वर्गीय लोग है, वो लोग हर रोज खट्टे फल के पैसे नहीं खर्च कर पाते हैं, उनके लिए एप्पल विनेगार ये अद्भुत है। मोतियाबिंद के लिए भी काम की चीज है। आप ये एप्पल विनेगार के 2-2 चम्मच तीनों टाइम पानी के साथ पीते रहिए। आपका खून में खटास बढ़ती जाएगी तो मोतियाबिंद में भी फायदा करेगा, गोल्ड ब्लेडर के स्टोन में भी फायदा करेगा। आपकी हृदय की नलियां जो हार्ड हो चुकी है कैल्सिनेशन से, तो वो भी आपको धीरे धीरे पिघल जाएगा और आपकी नलियां जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। और आपकी किडनी में भी शायद कोई ऐसा कचरा है तो वो भी निकल जाएगा। तो खट्टी चीज हमारे शरीर के लिए बहुत काम की है। इसमें खट्टे फल आप लाओगे तो ताजे ताजे उसको खा लेने पड़ेंगे। आप खाओगे नहीं तो वो पक जाएंगे तो मीठे हो जाएंगे, फिर वो खट्टी का काम नहीं कर पाएंगे। खट्टी चीज का काम है सफाई करना, मीठी चीज का काम है ताकत देना। एक ही फल दो काम कर सकता है। खट्टे खाओगे तो सफाई करेगा और मीठे खाओगे तो ताकत देगा। तो जिन लोगों को स्टोन की समस्याएं है, वो लोग खट्टे फल लाके तुरंत तो खा नहीं सकते। एक साथ ज्यादा लाएंगे तो एक दिन में खा नहीं पाएंगे, उसको 3-4 दिन रखना पड़ेगा। अच्छा, 3-4 दिन रखोगे तो चौथे 3-4 दिन के 2 दिन के बाद वो मीठे बन जाएंगे तो फिर उसका कोई काम नहीं रहेगा। तो ऐसे लोगों के लिए एप्पल विनेगार, एप्पल साइडर विनेगार, जो एप्पल को फर्मेंट करके उसका विनेगार बनाया जाता है, वो बढ़िया खट्टी चीज है, वो बिगड़ता नहीं है। ये बोतल आप 1 साल भी आपके फ्रिज में रख दो, 2 साल के बाद भी वो नहीं बिगड़ता है। तो बिगड़ने वाली नई चीज है। ये प्रिजर्वेटिव है, ये सेल्फ प्रिजर्वेटिव वाली चीज है। तो ये एप्पल विनेगार जहां जहां स्केलिंग से आंखों में आया हो, हृदय की नलियां कठन हो चुकी हो, या किडनी में पत्थर हो गया हो, या लीवर में, या तो गोल्ड ब्लैडर में हो गए, जहां से उसको स्केलिंग हुआ है बॉडी में, जहां जहां उसको तोड़ के निकालने का काम एप्पल विनेगार अच्छी तरह करेगा। तो ये जिन जिन लोगों को मोतियाबिंद की शुरुआत है, काला मोतिया की शुरुआत है, पथरी की समस्या है, वो सब ये एप्पल विनेगार का प्रयोग दिन में 2-2 चम्मच 3 टाइम करे। जो लोग को एसिडिटी है वो खाली पेट मत ले। एसिडिटी वाले भोजन के साथ ले, पत्तियों के रस के साथ ले, या तो मीठे फल के रस के साथ उसको डाल के पिए। थोड़ी इफेक्ट कम आएगी, खाली पेट लेने से आपको शरीर में इसका फायदा ज्यादा अच्छा मिलेगा। आप दूसरे फूड के साथ लोगे तो इसकी इफेक्ट थोड़ी कम आएगी, लेकिन जरूर आपको फायदा मिलेगा। तो एसिडिटी नहीं है वो लोग खाली पेट ही ले, और उसको लेने के बाद आधा घंटा उसके आगे पीछे कुछ मत खाइए, तो इसका फायदा और अच्छा रहेगा। एप्पल विनेगार शरीर के स्केलिंग को, जो क्षारीय तत्व जो सॉलिड हो चुके हैं, पथरी बन चुके हैं, उसको तोड़ने के लिए तो काम करता ही है। इसके साथ साथ शरीर के अंदर के दूसरे टॉक्सिन को भी निकालता है, वजन कम करता है। वजन कम करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है। और साथ साथ में हरी पत्तियों, सब्जी, फल जो मार्केट से आप लाते हो, तो उसको वॉश करने के लिए भी, उसके ऊपर जो चिकास होती है उसको धोने के लिए भी काम में आता है। जीव जंतु, इसके ऊपर जो सूक्ष्म माइक्रोब्स होते हैं उसको भी धो के निकालने के लिए काम में लग जाता है। जिनके चेहरे के ऊपर, आंखों के आसपास
हाँ, काला ब्लैकनेस बढ़ गई है आंखों के आजू बाजू में, तो उसको भी निकालने के लिए एप्पल साइडर विनेगर 1 चम्मच ले लो, 1 चम्मच पानी ले लो, मिक्स करके कॉटन कपड़े से उसको ऐसे करोगे तो ये ब्लैकनेस कम हो जाएगी। आपके चेहरे की फेशियल कर सकते हो आप। हाँ, आपका चेहरा चमकदार बन सकता है। और जिन लोगों को डैंड्रफ की समस्या है, हाँ, ये ठंडी के मौसम में, बारिश के मौसम में जिनके बालों में डैंड्रफ बढ़ जाता है, कफ बढ़ता है जब बॉडी में, तभी डैंड्रफ बढ़ता है, तो इससे आप शैम्पू कर सकते हो एप्पल साइडर से। ये बढ़िया तरीके से डैंड्रफ को साफ करने का काम करेगा और नया डैंड्रफ बनने से रोकेगा भी, सही बाल झड़ने से रोकेगे, तो इसमें भी आपको फायदा हो जाएगा। तो ये एप्पल साइडर विनेगर आपके शरीर के अंदर के स्केलिंग, जो मिनरल्स के स्केल हो चुके हैं, पथरियां बन चुकी है, उसको तोड़ने का भी काम करेगा, शरीर के दूसरे टॉक्सिन को भी कम करेगा, शरीर की चर्बी को भी तोड़ेगा, वजन कम करेगा, साथ साथ में आपकी फेशियल के लिए और डैंड्रफ के लिए, बालों की समस्या के लिए और सब्जी पत्तियों को साफ करने के लिए भी काम का है। और ये बिगड़ता नहीं है, ये सबसे बड़ा उसका बेनिफिट है। आप एक बोतल ले लो, वो पूरे साल तक वो आप यूज कर सकते हो, वो कभी भी बिगड़ेगी नहीं। तो ये एप्पल साइडर विनेगर हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी चीज है। तो जिन लोगों को शुरुआत का मोतियाबिंद हो रहा है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पथरी वाले भी यूज कर सकते हैं, ब्लॉकेज वाले भी यूज कर सकते हैं, चर्बी वाले भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये एप्पल साइडर विनेगर आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। आप हमको ऑर्डर दोगे तो उसका जो भी प्रॉफिट है वो हम सेवा के प्रवृत्तियों में ही खर्च करते हैं। तो इसमें हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है। हमारी जो एप्पल विनेगर की क्वालिटी होती है बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है। तो जिन लोगों ने मंगवा के देखा है उसको पता है कैसी क्वालिटी है, तो आप भी एक बार मंगवा लीजिए। काम की बातों में एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। तो आप अगर व्यायाम या योगा खरीदते हैं या कि हर रोज करते हैं तो आपको हेल्थ मुफ्त में ही मिलने वाली है। उसके लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शरीर को कसरत कराइए या तो योगा एक्सरसाइज प्राणायाम करवाते रहिए, तो आपको हेल्थ मुफ्त मिलेगी। तो योगाहार का मतलब ही है आहार का इंजीनियरिंग। कुदरत के नियमों को समझ लीजिए, वही शरीर के लिए काम का है। आप उसको समझ के आपके शरीर के साथ उसको अप्लाई करोगे तो शरीर में समस्याएं नहीं आएगी। योगाहार का 3 ही टॉपिक है, बॉडी क्लींजिंग, बॉडी का सही खुराक और सावधानी। ये 3 मुद्दे पे ये 8 टॉपिक है। ये चित्र में आपको दिख रही है। और ये पूरा योगाहार का जितने इफेक्ट करने वाले मुद्दे हैं वो सारे एक ही चित्र में मैंने कवर किए हैं। तो कहाँ कहाँ कचरा इकट्ठा होता है, शरीर को कौन सी टाइप का खुराक चाहिए, कितने प्रकार का चाहिए, किस तरह देना है, कौन सी क्वालिटी देनी है, ये सारी बातें ये चित्र में लिखी हुई है। स्वाद भी आपके शरीर में क्या काम करते हैं वो भी यहाँ लिखा है। और शरीर के कारीगर कहाँ से मिलेंगे, न्यूट्रिशन कहाँ से मिले से, ताकत कहाँ से मिलेगी, ये सारी बातें एक ही चित्र में मैंने बताई है। तो आपको ये सारी बातें का पूरे डिटेल में समझना है तो हमारी नेचुरल डाइट सिस्टम योगाहार की यूट्यूब चैनल है, जहां प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको पूरा कोर्स के वीडियो मिल जाएगी। तो एक एक करके वीडियो आप देख लीजिए, इससे आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें हम कोई चार्ज लेते नहीं है। ठीक है, तो ये ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा जो हम बता रहे हैं। तो आप अपने आप को संभालिए, लोगों को बताइए, पहले ज्ञानी हुए, समझे, क्योंकि समस्या के पीछे मूल जो कारण है वो आप जब तक नहीं समझ पाओगे तब तक उसका सॉल्यूशन आप निकाल नहीं पाओगे। आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे तो आपको गोलियों और ट्रीटमेंट के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जब तक गोली खाओगे, ट्रीटमेंट करोगे, तब तक आपको फायदा दिखेगा, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको इसके मूल तक जाना पड़ेगा। तो हम योगाहार में, नेचुरल डाइट में यही करते हैं, आपकी बीमारी के मूल तक आपको पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आपको ये लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। प्रोडक्ट के लिए भी आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हमारी ई बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे। दूसरी हमारी यूट्यूब चैनल है जहाँ फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की, जहाँ आपको अच्छी अच्छी रॉ फूड की रेसिपी मिल जाएगी, तो आप वो भी आप देख सकते हो। और आपको
हमारी बातें अच्छी लगती है तो आप कहीं कोई प्रिंट करवाते हो छोटी कहीं भी, तो इसमें एक छोटा सा मैसेज आप शामिल कर सकते हो जिससे लोगों का फायदा हो सकता है। कल दूसरे प्रश्न के साथ मिलेंगे, दोबारा कोई नई बीमारी के ऊपर बात करेंगे। तब तक नमस्कार। आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की लिंक को जो आपको मिल रही है व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक में, तो उसको आप शेयर करिए। तो इससे जो जरूरतमंद लोग हैं उसका वहां तक, उनके कान तक हमारी बातें पहुंचेगी। तो ये भी एक सेवा का ही काम है। तो व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक, उसका उपयोग ही अच्छे काम के लिए भी हो सकता है, खराब काम के लिए भी हो सकता है। आप उसका अच्छा प्रयोग करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, आप गलत बातें का प्रचार प्रसार करोगे तो आपको पाप मिलेगा। तो ये कुदरत के न्याय से आप बच नहीं सकते हो। कल दोबारा मिलेंगे, तब तक नमस्कार।